हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आज आप लोगों से ऐसे 5 रीजन शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट फ्राइडे सुबह जब मैं ऑफिस के गेट में इंटर कर रहा था तो अचानक मेरी नजर वहां काम कर रहे गेट कीपर के ऊपर पड़ी। वैसे तो उसे मैं रोज देखता हूँ, तो उस दिन मैंने थोड़ा ध्यान दिया। वो कोई 40-50 साल का व्यक्ति होगा। उसे देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा कि आखिर क्यों बहुत सारे लोग अपनी लाइफ एक ही जैसी जिंदगी जीने में बिता देते हैं। वे अपने लाइफ के इतना यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो उसको बदलने के बारे में कभी सोचते ही नहीं, चाहे वो लाइफ भले ही कोई घिसी पिटी लाइफ क्यों न हो। आखिर क्यों वो अपने लाइफ में वही के वही रह जाते और कभी कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते। आई एम डैम श्योर कि आप लोग भी ऐसे लोगों को जानते होंगे। हो सकता है आपके बिल्डिंग का वॉचमैन हो सकता है आपके बचपन के स्कूल डेज का कोई पुराना टीचर हो सकता है किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय या आप खुद। वेल फ्रेंड्स, अगर आप इस कंडीशन में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप भी ऐसा फील करते हो कि आप भी लाइफ में किसी पोजीशन पे आके थम से गए हो, प्रोग्रेस करना चाह रहे हो पर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा ये आज का प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं यहाँ आज आप लोगों से ऐसे 5 रीजन शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों ऐसे लोग, जैसे लोगों की मैंने आप लोगों से अभी बातें की, वे लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फ्रेंड्स, मेरा पहला रीजन है कि वो प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचते। मेरा दूसरा रीजन है कि वो सोचते तो है पर कुछ करते नहीं। मेरा तीसरा रीजन है कि वो सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। मेरा चौथा रीजन है कि वो अपना फोकस लूज कर देते हैं। और मेरा 5वां रीजन है कि वो अपने मन में ही एक मेंटल ब्लॉक बना लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं मेरे पहले रीजन से कि वो प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचते। दुनिया में किसी भी चीज का निर्माण सिर्फ एक सोच के साथ होता है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे नहीं, प्रोग्रेस करने के बारे में सोचोगे नहीं, तो ये कहां से पॉसिबल होगा। मुझे बहुत पुरानी बात याद आती है कि मेरे होम टाउन में एक आदमी था जो पिछले 20 सालों से एक ही जगह पे एक ही समय पे एक ठेले के ऊपर अपनी चाट की दुकान लगाता था। उसकी चाट की दुकान काफी अच्छी चलती भी थी, काफी अच्छी आमदनी भी होती थी। अगर वो चाहता तो उसमें से कुछ पैसे बचत करके उसी जगह पे एक पक्की दुकान लेके अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकता था, पर शायद उसने ऐसा कभी सोचा नहीं। फ्रेंड्स, हम इंसान होने का यही तो फायदा है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं और उस सोच के दम पर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने प्रेजेंट लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको सोचना चाहिए और सोच के उसको बदलना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा दूसरा रीजन है कि वो सोचते तो है पर कुछ करते नहीं। ये कैटेगरी बहुत बड़ी है। इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग सपने तो देखते, खूब देखते, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए जितने रिक्वायर्ड एफर्ट लगाना चाहिए वो उतने एफर्ट्स नहीं लगाते। मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा पहला एग्जांपल है, एक किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है जो सोचता है कि सर वो अपने काम के दम पर इंक्रीमेंट हासिल करेगा, प्रमोशन हासिल करेगा, पर पिछले कई सालों से वो जिस तरीके से काम करता आया है, अगर वो अभी भी उसी तरीके से काम करता रहेगा तो ये कहां से पॉसिबल होगा। मेरा दूसरा एग्जांपल है, एक स्टूडेंट है जो सोचता है कि इस साल वो एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर करेगा, पर वो अपने पढ़ाई के लिए क्रिकेट का एक मैच तक नहीं छोड़ सकता, तो ये कहां से पॉसिबल होगा। दोस्तों, सोचना जरूरी है, पर अगर आपकी सोच आपको उठ करके काम करने के लिए मजबूर ना कर दे तो आपको सबसे पहले उस सोच को बदलने के बारे में सोचना चाहिए। इतना याद रखिए, अगर आपको अपने रिजल्ट में बदलाव चाहिए तो आपको अपने एफर्ट्स में भी बदलाव करना पड़ेगा। आप लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो उससे रिलेटेड एक स्मार्ट गोल बनाइए और उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लानिंग कीजिए। देन उस प्लानिंग में अपना 100% एफर्ट लगाइए, देखिए जीत आपकी होगी। फ्रेंड्स, मेरा तीसरा रीजन है कि वो सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। कुछ लोग अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका काम उनसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता या किसी और पे वो उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। माना सच है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, तो आपको अपने कुछ कामों को डेलीगेट करना ही होगा। बिकॉज ऊपर वाले ने आपको, हम सबको सिर्फ 2 हाथ दिए हुए और उन 2 हाथों से हम 50 हाथों का काम नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल। इसलिए अगर आप अपना कुछ काम दूसरों से करा लेने की कला को सीख लेते हो तो इससे आपको कुछ और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और आप उस एक्स्ट्रा टाइम को किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हो।
फ्रेंड्स, आप जहां पे भी काम करते हो वहां अपना वर्कलोड प्लीज लिमिटेड रखिए। सपोज आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो वहां सिर्फ बॉस खुद को बॉस की नजर में अच्छा दिखाने के लिए बेकार की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। इतना याद रखिए, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उनको अच्छे ढंग से निभाना। आपको अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उनको अच्छे ढंग से न निभा पाने से कहीं ज्यादा बेहतर है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसा सब कुछ करके हम खुद के लिए कुछ टाइम बचा सके। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये सब करके हमने जो खुद के लिए कुछ टाइम बचाया, उस टाइम के साथ हम क्या करते हैं। फ्रेंड्स, उस टाइम को हमको अपने लाइफ में जो भी गोल सोच के रखा है उनको अचीव करने में लगाना है। उनको हमारे जो भी ड्रीम्स है उनको पूरा करने में लगाना है। उनको किसी गॉसिप या अदर टाइम वेस्टर लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक पे वेस्ट नहीं करना है। उस टाइम को हमको अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए लगाना है। या तो आपने कोई नया बिजनेस आइडिया सोचा है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लगाना है, बट एट एनी कॉस्ट उसको वेस्ट नहीं करना है। फ्रेंड्स, मेरा चौथा रीजन है कि वो फोकस लूज कर देते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टअप लेते हैं और काफी दूर तक जाते भी हैं, पर कुछ समय के बाद वो अपना फोकस ही लूज कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक किसान था जिसने सोचा कि इस साल वो अपने खेतों में गेहूं की फसल उगाएगा, और उसके लिए वो काम भी शुरू करता है। सबसे पहले वो खेतों की जुताई कराता है, बाद में गेहूं के बीज को डालता है और सिंचाई कराता है। तो थोड़े दिन जैसे बीतते, कुछ समय के बाद उसका एक लड़का जो शहर में पढ़ाई करते रहता है, अचानक उसका किसान को फोन आता है और वो किसान को बोलता है कि पिताजी, अब हमको गेहूं की फसल नहीं उगानी चाहिए। गेहूं की फसल में हमको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, इससे अच्छा हम गन्ना उगाते हैं। गन्ने की फसल में हमको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। किसान को भी उसके बेटे की बात सही लगती है और वो उसकी बात मान लेता है। फिर से वो क्या करता है, खेतों की जुताई करके गेहूं के बीज को बाहर निकालता है, गन्ने के बीज को खेतों के अंदर डालता है। और जैसे ही कुछ समय वापस बीतता है तो उसका एक लड़का जो शहर में पढ़ाई करते रहता है, अचानक एक नए ज्ञान के साथ उसके सामने प्रकट हो जाता है और उसको बोलता है, पिताजी, अब हमको गन्ने की फसल नहीं उगानी चाहिए। गन्ने की फसल में ज्यादा मुनाफा नहीं रह गया, इससे अच्छा हम मशरूम उगाते हैं। मशरूम मतलब सोना, डबल मुनाफा। फ्रेंड्स, ऐसा करते करते किसान के हाथ से समय निकल जाता है और वो सही समय रहते कुछ भी नहीं कर पाता। फ्रेंड्स, आप लाइफ में इतना याद रखो, किसी भी चीज का आगाज तब तक मायने नहीं रखता जब तक हम उसको उसके अंजाम तक ना पहुंचा दें। इसलिए आप लाइफ में जो कुछ भी काम करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, सोच समझ कर शुरू कीजिए, और एक बार शुरू किया तो पूरे तन मन धन से उसमें लग जाइए। फ्रेंड्स, मेरा लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट है कि कुछ लोग अपने मन में मेंटल ब्लॉक बना लेते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का माइंड इतना प्री कंडीशन होता है कि वो कुछ नया करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। उनका पास्ट एक्सपीरियंस उनको मेंटली एक छोटे से स्पेस में बांध के रख देता है और वो ऐसा बिलीव करने लगते हैं, वो ऐसा मानने लगते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उनके लिए वही सही है, और कुछ भी नया करने को गए तो असफल होना तय है। फ्रेंड्स, इस सोच को हमको बदलना होगा, क्योंकि इंसान होने के नाते हमारे अंदर इन्फिनाइट पोटेंशियल है और हम सचमुच सब कुछ कर सकते हैं। आखिर आप जैसे दिखने वाले लोगों ने ऐसा किया हुआ भी है। जो भी आप अचीव करना चाहते हो तो आप क्यों नहीं। फ्रेंड्स, हमको अपने इस मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ना होगा। हमको सर्कस में काम करने वाला हाथी नहीं बल्कि रणभूमि में लड़ाई लड़ने वाला योद्धा बनना है। फ्रेंड्स, मैं वीडियो के अंत में आप लोगों से सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि इतना याद रखो, जब तक आप लोग अपने लाइफ से समझौता करते रहोगे, आपकी लाइफ भी आपको आप समझौता करने के लिए मजबूर करते रहेगी। फ्रेंड्स, लाइफ समझौते के लिए नहीं बल्कि आपके बेस्ट पोटेंशियल को पाने के लिए। इसलिए अब इस सेकेंड क्लास लाइफ को और बर्दाश्त मत करो। अगर आप बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हो, आप बदल जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।